बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय मोहम्मद रिजवान। स्टूडेंट्स, आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के लिए है। आज मैं आपको केमिस्ट्री के पेपर के अहम सवालात के बारे में बताऊंगा, जिसको तैयार करने के बाद आप केमिस्ट्री के पेपर में 100% नंबर हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसके साथ ही मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बताता जाऊंगा। आप उसको जो है अपनी किताब पर निशान लगाते जाइएगा, ताकि कम से कम वक्त में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से गाइड कर सकूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। में से जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में जो है आने वाले हैं, लिहाजा आपने इनको बहुत अच्छे से याद करना है। नंबर 1, डिफाइन एलिमेंट्स, डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विद वन एग्जांपल, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड इट्स यूनिट, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इट इज़ नीडेड, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, how can you distinguish between organic chemistry and inorganic chemistry, define compound, give its two example, differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture, differentiate between homoatomic and heteroatomic molecule, define Avogadro's number, define empirical formula and give one example। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से रेडी करना है। इसी तरह इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनमें जो है वो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। नंबर 2 पर डिफाइन एलिमेंट्स एंड क्लासीफाई द एलिमेंट्स विद एग्जांपल, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड डिफाइन द मॉलिक्यूल एंड राइट्स इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, इन चारों सवालों में से जो आखिरी 2 सवाल हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और अक्सर औकात जो है वो ये पेपर में दिए जाते हैं, लिहाजा इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम की साख। इसके अंदर जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। नंबर 2 पे है एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर is 17, how many electron are present in K shell, L shell, M shell of an atom, describe the difference between Rutherford theory and Bohr atomic theory, what is plum-pudding theory, write down the electronic configuration of nitrogen and oxygen, write any 2 postulate of Bohr atomic theory, write defects of Rutherford model, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके साथ इस यूनिट में जो अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर पेपर में आते हैं, उनमें सबसे पहले हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट, डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आल्सो राइट डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये अहम सवालात हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर, इनको अच्छे से याद करना है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है यूनिट नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, उनमें सबसे पहले व्हाई एंड हाउ आर एलिमेंट अरेंज इन 4th पीरियड, व्हाट डू यू मीन पीरियोडिक फंक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडर्न एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, डिफाइन ग्रुप एंड पीरियड्स, give the trend of ionization energy in period and group, why are noble gases not reactive, why the elements are called S and P block elements, what are transition metals, define electron affinity, define electronegativity। यूनिट नंबर 3 में क्योंकि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाएंगे, जिसमें अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनमें सबसे पहले what type of covalent bond is formed in N2O molecule, difference between lone pair and bond pair of electron, type of covalent bond, difference between polar and non-polar covalent bond, what is coordinate covalent bond, give its one example,
Why HCl has dipole forces of attraction? What is dative covalent bond? Give it example. Metals are good conductor of electricity. Why? Difference between inter and intramolecular forces. Explain with example. Why are the bonds between an electropositive and electronegative atom is ionic in nature? चैप्टर नंबर 4 में जो अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स, नंबर 2 पे डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल, और नंबर 3 पे है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आती हैं, नंबर 1 पे है व्हाट डू यू मीन बाय द एवेपोरेशन एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन, डिफाइन वेपर प्रेशर, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, डिफरेंशिएट बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, define Boyle's law, write its mathematical form, what is absolute temperature scale, define condensation। इस तरह यूनिट नंबर 5 में हमारे पास जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है उनके अंदर हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड हाउ इट इफेक्ट बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नंबर 2 पे बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो एक्सप्लेन how it affect by different factors, नंबर 3 differentiate between crystalline and amorphous solid। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सोल्यूशन, इसमें जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सल्यूट, डिफाइन सोल्यूशन विद वन एग्जांपल, डिफाइन एक्वस, dilute and saturated solution, define molarity and write its formula and units, define molar solution, define solubility, explain like dissolve like, how molar solution of NaOH is prepared, solubility of salts increase with temperature, explain with example। इसके साथ इसी यूनिट के अंदर जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें डिफरेंशिएट बिटवीन dilute and concentrated solution with a common example, discuss the effect of temperature on solubility, what is saturated solution and how it is prepared। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नंबर 2 पे रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डिफाइंड इलेक्ट्रोलाइसिस, define spontaneous and non-spontaneous reaction, what is electrochemical cell, define corrosion and its prevision, why is O2 is necessary for rusting, define alloy and give one example। इस यूनिट के अंदर जो अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें describe the rules for assigning the oxidation state, discuss the electrolysis of water, what is electroplating, write down the process of electroplating। जो इसमें आखिरी सवाल है ये बहुत ज़्यादा अहम है, लिहाजा इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आखिर में हमारा जो आखिरी चैप्टर है यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी, उसके अंदर अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनमें सबसे पहले वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, what do you mean by electropositive and metallic character, why the second ionization energy of magnesium is greater than first one, why copper used for making the electrical wire, name any 3 moderate reactive metal, write 4 use of platinum, application of silver, write any 4 name of reactive metal, why HF is weak acid than HCl, write the name of halogen group एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।